हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को है पता ही है कि कार्तिक मास अब बस परम होने वाला है। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो विष्णु भगवान जी को सारे महीने ही अत्यंत ही प्रिय हैं, लेकिन कार्तिक मास खासकर ज्यादा प्रिय है क्योंकि यह मास राधा रानी के द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए इस मास की खास महत्ता मानी गई है। और इसी कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु भी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस महीने में सभी शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। इस महीने की महत्ता भी और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं होता पूजा पाठ करने के लिए, आप ऑफिस वर्किंग है या फिर स्टूडेंट है, तो कार्तिक का महीना आपके लिए वरदान के साबित साबित हो सकता है। कार्तिक के महीने में स्नान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। अगर आप कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक स्नान मात्र से या भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी नहीं किया जाता तो उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ है तुलसी पूजन करना। तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अर्पित करते हैं तो 10,000 गोदान के बराबर भी पुण्य मिलता है। और कार्तिक के मास में भगवान विष्णु जी को दामोदर नाम से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु जी के एक शालिग्राम स्वरूप की कार्तिक के महीने में ही तुलसी माता के साथ उनका विवाह किया जाता है। इसीलिए कार्तिक महीने के मास का इतना अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ महत्व माना जाता है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्तिक के मास में तुलसी पूजन हमें कैसे करना चाहिए, तुलसी पूजन में हमें दीपदान कैसे करना चाहिए और हमें तुलसी का पौधा कब लाना चाहिए और कैसे लाना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें, अगर कार्तिक के मास में हमें पीरियड्स आ जाए तो पीरियड्स के दौरान हमें तुलसी पूजन और दीपदान कैसे करना चाहिए, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता है कि तुलसी का कितना विशेष महत्व माना गया है। तुलसी पूजन के साथ साथ इसके पत्ते भी औषधि गुणों से भरपूर होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। कार वैसे तो आप हर रोज तुलसी पूजन आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है हर रोज पूजा करने के लिए तो कार्तिक के मास में तुलसी पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होने से पहले आप तुलसी का पौधा ले आएं। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप शरद पूर्णिमा के दिन भी कार्तिक में तुलसी का पौधा ला सकते हैं। और तुलसी का पौधा लाने से पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं से आप उखाड़ कर पौधा ना लेके आए। आप गमले समेत ही, अगर आप नर्सरी में चले जाएं, आप गमले समेत ही उस पौधे को ले आएं और उसको अपने घर के ईशान कोंजा, घर के बीच आंगन में अवश्य ही रखें और उसकी पूजन अर्चन करें। अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक में हमें तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक में सबसे पहले तो हमें स्नान का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि आज के दिन कार्तिक मास में स्नान करने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर उसके साथ ही आपको सबसे पहले नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त जाने की आपको तारों की छांव में नहाना चाहिए क्योंकि तारों की छांव में नहाना अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। और उसके बाद आपने अपने घर में जो लड्डू गोपाल रखे हैं उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत से हर रोज स्नान नहीं करा सकते तो फिर आप शुद्ध गंगा जल से ही उनको स्नान करा दें। फिर उनकी आप पूजा अर्चना और वंदना करें और फिर उसके बाद सबसे पहले तो आप सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देने के बाद ही तुलसी पूजन किया जाता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि सूर्य तो उस समय दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्तों वो सूर्य उदय हमें सामने दिखाई नहीं देते क्योंकि सभी जगह सूर्य उदय होने का अलग अलग समय है। लेकिन आप उस समय भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब हम आते हैं तुलसी पूजन पर। तो सबसे पहले तो आप एक लोटा जल लें, उसमें आप एक बूंद दूध और एक दाना चीनी का अवश्य डालें। अगर आप
तुलसी में हर रोज दूध और चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो आप गुरुवार के दिन तुलसी को दूध अवश्य ही डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ 1 बूंद ही डालें, क्योंकि इसे मीठे से वहाँ पर चींटियाँ लगने का भी डर लगा रहता है। वहाँ पर फिर पौधा खराब हो सकता है और उसके ऊपर कीड़े पड़ सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ 1 बूंद ही आप उसमें दूध का डालें और 1 तिनका ही आप चीनी का डालें, इससे आप ज़्यादा ना डालें। अब तुलसी परिक्रमा करने का भी विशेष विधान है। अब आप तुलसी की अपनी इच्छा के साथ 3, 5, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। आप सुबह भी परिक्रमा कर सकते हैं, आप शाम को भी परिक्रमा कर सकते हैं और नियमित सुबह शाम आप उनकी वहां पर आप दीपदान अवश्य करें, तो क्योंकि कार्तिक के मास में दीपदान करने का विशेष ही महत्व है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय तारों की छाया में ही आपको दीपदान करना है। सूर्य उदय के बाद दीपदान का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। जब अंधेरा होता है तभी तुलसी के पास दिया जलाएं। अ, उसके बाद वहां पर दिया जलाने का कोई मतलब नहीं होता, नहीं तो फिर आप शाम को ही दिया जलाएं जब सूर्य अस्त हो जाए। उसके बाद ही आप चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं, आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा लगे आप वैसा आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात जान लेते हैं, अगर तुलसी पूजन के समय हमें कार्तिक मास में पीरियड्स आया तो हम तुलसी पूजन कैसे करें। तो दोस्तों, जब हम इस माहवारी में आते हैं तो कम से कम 5 दिन हमें शुद्ध होने में लगते हैं। वैसे कई लोग 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो अगर 5वें दिन आप पूजन करते हैं तो आपकी जो परिक्रमा का अगर आपने संकल्प लिया है कि हम हर रोज परिक्रमा करेंगे, पर आपके साथ कोई भी परिक्रमा नहीं कर सकता है, आपके निमित्त कोई भी परिक्रमा नहीं कर सकता है। जब आप ठीक हो जाएंगी तब उसके बाद उतनी परिक्रमा जितनी आप हर रोज करते हैं उसकी आप डबल कर दें, तो उसमें भी आप अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकती हैं। नहीं तो आप जब पंच भीखु आते हैं तुलसी कार्तिक मास की एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी पंच भीखु आते हैं, तब उस दौरान भी आप ज्यादा परिक्रमा करके अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकती हैं, इसमें आपका संकल्प नहीं टूटेगा। और अगर आपने तुलसी पूजन के वक्त आपने दीपदान करने का भी संकल्प ले रखा है, तो अगर आप संकल्प उस समय अपना पूरा करना चाहती हैं, तो या तो फिर आपके निमित्त आपके नाम के से दीपदान आपके पति कर दें या फिर बच्चे कर दें। अगर इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, तो जब आपके जितने दीपदान आपके छूट जाएं, तो इन आप पंच भीखों में भी दीपदान अवश्य कर सकते हैं। आप धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जो भाई दूज तक त्योहार चलता है, उस दौरान भी अपने दीपदान पूरे कर सकती हैं। इसमें आपकी संकल्प नहीं टूटेगा और आपकी पूजा भी नहीं छूटेगी। इस तरह से आप तुलसी पूजन अवश्य ही करें। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो जल्दी से उसे ले आएं। अगर आपके पास घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पूजन से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और उनको माता को चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि अभी हम उनको सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी माता कुमार्य अवस्था में है। जब देव उठनी एकादशी पर विष्णु भगवान जी के साथ हम उनका विवाह कराएंगे, तभी उसके बाद हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस तरह से आप अपना पूजन अर्चन पीरियड्स के भी इस तरीके से जारी रख सकते हैं। जय माँ तुलसी।